जैसे कि आप बोलते हो राधे राधे या जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई जपता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो इसकी नाम की महिमा क्या है? राम बड़ा है कि नाम बड़ा है? सुना है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो कैसे है? सुना तो है कि राम से बड़ा भी राम का नाम है। सुनिए एक बार, अब नारद जी जा भैया वहां तो गड़बड़ी करता ही है। एक बार कीवत देश का राजा सुकत कथा काय पे समझा रहे कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज तो हमारी मैया भी आई कथा सुन, आप भी हमारी मैया हो, आप भी हो। आज तो भैया हमारी माता श्री आई कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल नबा का होगा उसका, जिसका रक्षक तू निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। नारद जी ने देखा कि कीवत देश का राजा सुकत जल्दी जल्दी में जा रहा, तो नारद जी ने कहा, नारद जी रास्ते में ही मिल गए। अब नारद जी ने कहा अरे 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 सुकत सुकत इतनी जल्दी कहाँ जा रहे थे? कहा हम सभा में जा रहे थे। कहा अयोध्या। कहा अच्छा अयोध्या जा रहे हैं, तुम्हें बुलाई है? कहा एक बात बोले तो सुकत बोलो, केवे तो देश का राजा सुकत बोलो कि नारद जी से बोलो जल्दी बोलो, समय नहीं है, क्यों सभा को टाइम होगा, तुम लोग पार्टी करो, मीटिंग करो, पार्टी समझ गए तुम लोगों में पार्टी। भैया छोड़ दिए वो पार्टी, कहाँ रखो वो पार्टी में बताओ। हमने पहले दिन की कथा में समझाई थी कि एक गिलास दूध है, उसमें हमने काजू डाला, किशमिश डाली, बादाम डाली और अच्छी शक्कर भी डाली और खूब उबाल के और बढ़िया छान के छन्नी में से ओके है पी लो, तो सब कोई पी ले गया। देवी जी हमें दे दो, ओके हमें दे दो, और बई गिलास में यदि 2 बूंदा घासलेट के तेल डाल दो तो कोई पी लेगा। तो समझ गए वो तुम अपने अंदर 2 बूंदा घासलेट के तेल ले ला रहा, कौन सा बोतल भरा, कोई बगल में भी न बैठे, और घरवारी गारी देश वाला। तो कहा नारद बताइए क्या बात है? अरे क्यों जल्दी बोलो, हमें जाना है। नारद जी बोले आप सभा में जा रहे हो, तुम्हारे हित की कह रहे, सबको प्रणाम करना तुम, लेकिन विश्वामित्र जी को मत करना। कहा क्यों? कहा देखो तुम भी राजा, और पहले वो भी राजा थे, और तुम भी क्षत्रिय, पहले वे भी क्षत्रिय थे। एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम करे तो कोई अच्छी बात है? अब भैया नारद जी जाओ, कछु रास्ता बता दे, आग तो लगता ही है। अब सुकत ने जल्दी जल्दी में बिल्कुल गठान बांध ली उस बात को कि सबको प्रणाम करेंगे हम, केवल विश्वामित्र जी को नहीं करेंगे। सभा में गए, सबको प्रणाम किया, ऐसी भरी सभा में विश्वामित्र जी को कीवत देश का राजा सुकत ने प्रणाम नहीं किया। अब सभा समाप्त हो गई, सुकत अपने देश आ गया। अब विश्वामित्र जी सीधे उठे और राम जी के भवन में जा रहे, क्रोधित हो गए। तो लखन लाल बोले कहाँ जा रहे हैं? अभी सभा हुई, अब कहाँ जा रहे हैं? बोले हमें राम जी से मिलना है। अब कौन रोके भाई, गुरु जी है डायरेक्ट। तो गए कब गुरुदेव क्या हुआ? कहा मेरा भरी सभा में अपमान हुआ है। तो गुरुदेव क्रोधित देखा राम जी ने, तो राम जी ने कह दिया गुरुदेव मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जिसने तुम्हारा भरी सभा में अपमान किया है, कल का वो सूर्योदय नहीं देखे हम घींचे काट मृत्यु दंड दे दे।
तो विश्वामित्र जी बोले हाँ, पापी को सजा मिलनी चाहिए। इतना कह के विश्वामित्र जी तो भैया कमंडल और चिमटा उठा के अपने घर आ गए। अब फिर राम जी ने कहा कि अब देखो विश्राम का तो समय है नहीं, अब गुरुदेव को दे दिया क्या वचन कि जिसने तुम्हारा अपमान किया है वो कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। लखनलाल पतो तो लगाओ वो कौन है? तुम हनुमान ने बोला भी लगे पतो। अब इधर जब सुकत को पता चला कि राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कल का सूर्योदय नहीं देखूंगा, मृत्यु दंड देंगे, तो कौन बचाए? तीनों लोगों में कोई है ऐसा जिसे राम जी छोड़ दे? वो कोई दुनिया में ऐसा पकड़ गए। अब शंकर जी के गए, शंकर जी बचा लो, हे नारद जी बचा लो, हे दुर्गा मैया बचा लो, कोई भी सहायता नहीं करी। फिर बैठ गए, पागलों की तरह रोने लगा सुकत। तब नारद जी आ गए, नारायण। सुकत पसीना पसीना हो गया। तो नारद जी ने कहा क्या बात, अरे कहीं तुमने क्या भी तो जो कल हमें तो हमारी तो मौत, कल राम जी हमें मार मृत्यु दंड दे देंगे। कोई उपाय बताओ नारद, दया करके कोई उपाय बताओ। आपके कहने पे तो हम नहीं प्रणाम नहीं करो, इतनी बड़ी सजाओ। तो नारद जी बोले यदि तुम्हें बचना है, और देखो नारद जी बोले मरना तो है ही आज के कल, और राम जी के हाथों यदि तुम मरोगे तो तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा। कितनी अच्छी मुक्ति मिल रही है कि राम स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मारेंगे, वो बचाने वाला तुम्हें मारेगा। झूल जा फांसी पे। सुकत बोलो अभी मैं मरना नहीं चाहता, नारद कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले ये की उपाय है? तो कहा बोलो का? बोले हम ही ने कही। बोले ने के बताओ? बोले वो सामने देख रहे अंजनी माता की गुफा है, बस वहीं जाकर रोने लगी। और अंजनी माता कहाँ है? तो पैर पकड़ रही है, बस तुम्हारी समस्या को समाधान वहीं मिल। जो सीधो दौड़ो, कहाँ जूता डरे, कहाँ चप्पल डरी, कहाँ मुकुट डरो, कहाँ तौलिया डरी, कछु नहीं देखो, सीधी दौड़ लगाई। अंजनी माता की गुफा के बाहर रोने लगा, बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ। अब माँ तो माँ होती है, माँ ने सुना कि कोई हमारे घर के आसपास रो रहा है, तो अंजनी माँ बाहर आई। तो ये तो इंतजार ही कर रहा था और चरणों में लेट गए, हे माँ बचाओ माँ बचाओ। तो अंजनी माँ ने कुछ पूछा नहीं और ये कह दिया कि जब तक तेरी ये माँ जिंदा है तेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जा अंदर जाके आराम करिए, खूब खाइए पिए मौज से। अब सुकत फिर शांति मिली। क्या माँ ने जब अंजनी माँ ने वचन ही दे दो तो अब राम जी नहीं मान सकते। अब इतने में थोड़ी देर बाद हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी बोले मैया प्रणाम, आप बाहर क्यों टहल रहे हैं? कब बेटा मैं पैरों दे रहे, कब पुत्र की होती हुई माँ पैरों दे दे आज पे, क्या बात है माँ? कहा बेटा मैंने एक लाल को, और माँ तो माँ होती है, मैंने वचन दे दिया है कि तेरी माँ के रहते कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक कोई पुत्र रोता हुआ आया था, तो बेटा आप उनकी रक्षा करो। तो हनुमान जी ने कहा जब तक हनुमान जिंदा है तब तक आप उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो आपने जिसको शरणागति दी थी, माँ आप जाइए, अब तुम्हारा काम मैं करूंगा। अब लो भक्त और भगवान, हनुमान जी के दिल में कौन है? राम, और राम के दिल में कौन है? हनुमान। और अब दोनों देखो हनुमान जी नारद जी ने लड़वा दो कि नहीं लड़वा दो? नारद जी को तो जाल है, राम जी मारवे प्रतिज्ञा ले ले, हनुमान जी ने बचावे की प्रतिज्ञा ले ले। अब हनुमान जी ने देखा कि देखे तो कौन है, देखा ये तो भैया केवट देश का राजा सुकत, क्या बात है? तो डराते हुए, बहुत डराते हुए, क्यों? क्योंकि भैया जो हनुमान राम जी को भक्त है और स्वामी के खिलाफ सेवक कभी नहीं होता। अब हनुमान जी ने कहा हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, वचन तो दे दिया है, बोल दो का बात, क्या तुम्हारी समस्या है? तो कहा हमें राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा ले ले कि कल का हम सूर्योदय नहीं देखेंगे। अब हनुमान जी वहीं बैठे, अब बोले जय श्री राम। अब
अब कहा सुकत का क्या का जल्दी तो तू मेरे कंधा पे बैठ। जल्दी से कंधा पे हनुमान जी ने सुकत बिठा रो और जंगल में चले गए। वो बीच जंगल में बैठ के बोले सुकत तुम्हें बचना है? हाँ। पहले तो तुम पूरा जिसको अपन गघरा को फांसा लगा के पानी कैसे कुआं में से भरे, बोले तुम ऐसे पूंछ में अपने आप ही बांध लो। सुकत ने पूरी हनुमान जी ने लंबी पूंछ बढ़ाई, उस सुकत ने बिल्कुल ऐसी गठा ने बांधी के खुल ले जाए तो मैं छोटा रह जाऊं। और पूंछ से बांध कर लिपट के और ऐसे बैठ गए चबक्के में। अब हनुमान जी बोले कि अच्छी बांधी गठा? बोले हाँ बांधी। तो कचाए आंधी आए, तूफान आए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, तुम्हें पूंछ में से नहीं छुटक और तुम पूंछ में से छुट गए तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। और तुम पूंछ में बने रहे तो कोई तुम्हारा बाल बांको नहीं कर सकता। इसकी गारंटी है। सुकत बोलो बचने हैं तो फिर भाई गठाने करवाना। एक और बांध दी। अब हनुमान जी बोले कि पूंछ में तो बंद गए, अब पाल्टी लगाओ। अच्छी हनुमान जी ने पाल्टी लगाई। सुकत नेत्र बंद करो और हमारे साथ बोलो, क्या कुछ भी हो जाए तुम्हें कीर्तन नहीं रोकना है। वो कहते नहीं मुख में हो राम राम, राम से हाथ में, मुख में हो राम राम, राम से हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सिर्फ मुख में राम का नाम होना चाहिए। सुकत बैठ कर डरो। हनुमान ने तो विश्वास था कि कोई सुकत का बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों? हमारे मुख में राम का नाम है। और सुकत पूंछ से बनो तो के मुख में भी है, असर भी है। तो हनुमान जी ने कीर्तन शुरू करी। क्या? कि श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, बड़े भाव से आनंद से श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री भगवान की जय। राधे राधे। भैया बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। फिर भी हमें कंजूसी करता ही राधे राधे। अब आइए देखो, इसलिए बुलवाते हैं हम कि सोच रे गुमानी ऐसो, सोच रे गुमानी ऐसो जन्म ना मिले, ये काया संगे ना चले रे माया संगे ना चले। ये जन्म अब दोबारा नहीं मिलेगा। 84 लाख क्यों भोगने के बाद बड़ी मेहनत, इतनी केचुआ मेंद्रो बगदर काका बन के अब जो मनुष्य हीरा मिलो, इसे व्यर्थ में ऐसे नहीं जाने दो। कुछ अच्छे काम कर लो। अच्छे काम करने के लिए भगवान ने दिया है। और 2 बूंदा डाल के भगवान इतनी अच्छी काया गंदी न करो। कैसे आदमी आज को आदमी आदत को कैसे गुलाम हो जाए बताओ। और भगवान ऐसी थोड़ी कि भैया तुम बाबा जी बन जाओ। भगवान तो ये थी कि आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत ही तो सुधारना है। और क्या करना बताओ? बाबा जी बन गए? नहीं, घर गृहस्थी में रह के भी आप संत बन सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज को आदमी पता है, कोई साधु संत आए मंदिर में जाए, क्या बोले? हे भगवान, हे प्रभु, बस मोड़ा मोड़ी और हम बैठे बैठे खाएं। भगवान जी जो मांगे का मांगे, हे भगवान हम बैठे बैठे खाएं। पसीना की खाना हराम की नहीं खाना। और जब पसीना की मेहनत की कमाई हम खाते हैं तो आनंद अलग आता है, चेहरे की चमक अलग ही रहती है। कहते नहीं कि गरीबी को, पैसे वाले को बीमारी नहीं खाती रहती है, और गरीबी को
पैसे वाले को बीमारी नहीं खाने देते और गरीब को गरीबी नहीं खाने देते। भगवान आप सोचो कि भैया ये तुम्हारे नगर के जो भी सेठ हैं बहुत संपन्न है, बहुत बड़े आदमी हैं, वो भी किसी चीज से दुखी जरूर होंगे। सब चीज भगवान इस दुनिया में सबकी ये मन की नहीं करे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। अब कहा कि राम जी ने कहा पता लगाओ सुबह होने वाली है, मारना है सुगत को। तो लक्ष्मण जी, राम जी रथ में बैठे हैं, लक्ष्मण जी रथ हाँक रहे हैं, देख रहे हैं हनुमान है कहाँ, वो सुगत कहाँ। अरे और हनुमान ही मिल गए ना तो फिर सुगत तो मिल ही जाएगा। एक छलांग में उठा के लिया, अब तो लद्दे वाला धामा। अब चारों तरफ देखा हनुमान, कहीं नजर नहीं आए, तो जा रहे थे तो एक आवाज आई सुनाई, कौन सी? कीर्तन की। तो राम जी ने कहा जहां ये धुन चल रही है श्री राम जय राम जय जय राम, वहीं ले चल। क्या हो रहा देखा कि हनुमान जी बाल्टी लगा के आसन लगा के बैठे हैं, वो पीछे पूंछ में सुकट लगा है और हनुमान जी जप रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, जब ले बंदे तू सीताराम, जब ले बंदे सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहा राम जी ने कहा लखनलाल थोड़े और रथ आगे ले चल। तो लक्ष्मण जी जैसे कि ये हमारे सामने कैमरा रखा है, इतने दूर रथ आ गया और ऐसे हनुमान जी बैठे हैं, अच्छी कीर्तन कर रहे, बढ़िया निश्चित हो गए, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं। अब राम जी देख रहे हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी कीर्तन कर रहे, बड़े मग्न होके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मारने के लिए आए हैं इसको सुकत को, क्यों? क्योंकि उनके गुरु का अपमान कर दिया और राम जी ने वचन दे दिया। अब कीर्तन देखी तो रथ से नीचे आ गया राम जी। अब फिर हनुमान जी ने आंख खोली, आंख खोली तो सीधी आंख खोली तो राम जी पे दृष्टि पड़ी और राम जी की हनुमान पे पड़ी। अब हनुमान जी राम जी ये देखें और राम जी हनुमान जी ये देखें। हनुमान जी आंखों से तो देखें लेकिन मुंह से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसे बरसों बीत और पे उन्हें देखे और जी ने देखे और हम फालतू बैठाड़े का कर। कहते भजन जो कोई भी भोजन कर रहा हो तो उस पे क्रोधित भोजन करते समय कितना ही गलती की हो, लेकिन कुत्ते को भी नहीं मारते हैं। अपने सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि भोजन करते समय कुत्ता को भी नहीं मारते हैं। तो कछु भी घर में ऐसी गड़बड़ी हो गई तो भैया शांति से भोजन कर रहा है, कल ले लीजिए। अब प्यार से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, क्रोध में क्या है।
सीता अति सुंदर थी, अति सुंदर थी, और रावण ने भी अति कर दी थी, गति हो गई। ऐसी अति कर दी थी कि आज कोई अपने घर में उसकी फोटो भी नहीं लगाए, कोई अपने मोड़ा मोड़ों को चाहे बात तो कर गई, जब पगला हो जितना तो रावण दे रख दे रहा काय अति की गति। और आप घी का दीपक जलाते हो घर में, श्रद्धा है तो कोई कोई के, और तेल को तो जलाता ही है, घी को जला रहा है, तेल को जला रहा है, तो आज समय ये एक दीपक और जलाना घर में, काय का प्रेम का, प्रेम का कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीने दुखी, उनको गले से लगाते चलो। तुम्हारे घर में कोई भिखारी आया है तो थारी भर के नहीं दे सक रही तो कोई बात नहीं, इस दाना डाल दो, आपके घर से खाली न जाए, वो खाली नहीं जाए। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, फ्री का परिवार, फ्री का शरीर, फ्री के माँ बाप, और हम भगवान इतना सा नहीं दे सकते। श्रद्धा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में आया है तो अतिथि देवो भव। आपके घर कोई मेहमान आता है तो देवता के समान होता है। और मैया यदि आपके घर में कोई मेहमान आए तो तुमने शकल बिगाड़ी तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से रूठ के चली जाएगी। जो अतिथि को देख के मुंह बना ले ऐसो, उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी, रूठ के चली जाएगी। भलाई चाय ना दे सको तो पानी देना, लेकिन प्रेम से देना। आई जल ग्रहण करना, उस श्रद्धा है तो चाय भी दे देंगे, हमारा मुंह न बनाइए। आप लोगों के लिए कह रहा है कि नंद आ रही तुम आई, 4-6 नंद है, और बेचारी हर 15 दिन में चक्कर लगा रही, तो भाभी का कर है दूसरे गांव में, दूसरे गांव में बता रहे थे तो कोई है सुनाई नहीं। अब लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें, तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला, हनुमान जी के सीने में मार दिया। क्यों भैया, बे उन्हें देख रहा, जी ने देख रहा, बे उन्हें देख रहा, जी ने देख रहा, सीधा मारा सीने में हनुमान जी के धनुष बाण मारा। किसने? लक्ष्मण जी ने। तो राम जी तो के मुख में हो राम राम, राम से महात्म तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हनुमान जी के मुख में राम का नाम था, कोई ने बाल बांका नहीं ना कर पाएगा ना होगा। क्यों? मुख में राम का नाम है। तो जैसे हनुमान जी को तीर लगा तो हनुमान जी को दर्द नहीं हुआ, दर्द राम जी को हुआ। राम जी मूर्छित होकर हनुमान जी की गोदी में गिर गए, सिर गिर गया गोदी में। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया मैं चोट इनको दे रहा और दर्द नहीं हो रहा, चोट कौन है दाई? हनुमान जी है, दर्द ऐसा लग रहा देखे में राम जी है भाव जो कहा है। अब राम जी देख रहे कौन है? हनुमान जी है और राम जी है। थोड़ी देर के बाद राम जी मूर्छा से आए, बेहोश हो गए थे। तो फिर हनुमान जी राम जी को देखे और राम जी हनुमान जी को देखे। उस राम जी का सिर हनुमान जी की गोदी में है और पूंछ से कौन लपटा, तो हनुमान जी ने मुंह से कीर्तन नहीं रोकी, गा रहे वो तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब फिर राम जी खुश हो गए तो अपना हाथ उठाया, गोदी में है हनुमान जी के सिर राम जी का, और हनुमान के सिर पे रख लिया और फिर नीचे कर लिया, फिर रखा, फिर नीचे कर लिया। तो इस बार राम जी ने हाथ उठाया हनुमान के सिर पे रखने के लिए, तो नेत्र बंद कर लिए। इतने में ही हनुमान जी ने सुकत को इशारा किया, सुकत पूंछ में से छुटा, जल्दी बूटे पे आया।
पूंछ में से छुटको तो हनुमान जी ने अपनी मुंडी पीछे कर ली और सुकत की मुंडी अपनी मुंडी खड़ा दी। तो राम जी को हाथ सुकत की मुंडी पर रखा गया। अब जब रखा तो राम जी की आंखें खुल गई और फिर हनुमान जी जोर से चिल्लाने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जो हाथ मारने के लिए आया था वो हाथ अब सिर पे रखा गया। अब हनुमान जी गा रहे, इतने में विश्वामित्र जी भी वहीं आ गए कि देखें कि पापी को दंड दोगे नहीं दोगे। और यदि भैया आपकी कोई भारी सभा में कोई अपमान कर दे तो तुम्हें भी बात इतने लग जाए कि भैया होगी तो ऐसी की तैसी, क्यों उन्हें मुँह चौराहे पे गाड़ी दी अकेला मेरे तो दो ही पाँव में बचा, जब बात इतने लग जाए और फिर भावना कैसी बदलो ले ले, मैं इससे बदला लूंगा। और इतने यदि हमने राम को बिठार लिया, ये तो किराए का है, ये किराए का शरीर है, तो फिर इतनी सी बात यहाँ क्यों लगा बताइए। उसने अपमान किया तुम्हारा भरी सभा में, उसका न्याय वो करेगा। देर है अंधेर नहीं, न्याय जरूर होगा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे डंडे में आवाज आ सकती है, लेकिन जब वो डंडा मारता है आवाज नहीं आती। सोते ही सोते रात में कब लखूगा मारगा पतो नहीं चले, कोई चले पूरा घर बगल में सो रहा हो और पलका पे तुम सो रहे, पलका ज्यादा पलका बैठ पलका पे तुम सो रहे और रात में लखूगा मारगा पतो ही नहीं चला। सुबह फिर आदो शरीर तो भगवान के डंडे में आवाज आई नहीं आई। इसलिए ऐसी झोली फैला लिया करो कि देर है अंधेर नहीं, इसका न्याय जरूर होगा। फिर उसको रिटर्न मिलता है, इतना मिलता है पूरा जग तमाशा देखता है। बस आप बर्दाश्त करना सीख जाओ, बर्दाश्त। किसी ने अपमान कर लिया तो बेशरम हो जाओ उस समय पे, उसी में तुम्हारी खैरियत है। और तुमने बदले की भावना ले ली तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? क्या है? हम अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं तो बिहार भी अच्छा होगा। आप क्रोधी हो, खाने वाले पीने वाले हो तो वही वाइब्रेशन फैलाओगे। देखिए एक गांजे देखिए दारू पीने वाले व्यक्ति दारू जो पिए, अच्छी दो मित्रों ने जमकर दारू पी ली और इतने लड़ा था, फिर इतने लड़ा था तो एक दूसरे की टांग हाथ तोड़ दी और अपन कोई नहीं बचा, देखा थकाए कि भैया जितना सामान और भुंसरा फिर गए एक हो जाता काहे के भैया मोह हो सही नहीं तो। फिर लोग क्या बोले क्या पागल हो गए, रात में लड़ रहे थे अब दो बैठे हैं तो ऐसे ऐसे काम काहे कर रख के जग तुम पे हंसे। और देखी भी हुई है ऐसी, तुमने तुम्हारे आसपास में कभी हुई है कि भैया रात भर पिए और फिर लड़े और भुंसरा एक और इतने तक बात पहुंच जाएगा पुलिस भी उठा के ले जाए। अच्छू तो रात में जेल होता है, जेल काट के आता है बोतल की वजह से। विश्वामित्र जी आ गए, नारद जी भी आ गए तो हनुमान जी ने इशारा किया, सुकत दोनों जल्दी से गुरुदेव से क्षमा मांगो, पैर चरणों में गिर जाओ। सुकत जल्दी से हनुमान जी की गोदी में से उठा और विश्वामित्र जी के चरणों में लेट गया। गुरुदेव माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो गुरु होता है, दया आ गई। ठीक है नारद, ठीक है सुकत, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये किसके कहने पे ये सब जाल फैला? कहा जी नारद जी की। नारद जी ने बोला था कि तुम प्रणाम मत करना। तो नारद जी से फिर विश्वामित्र जी ने कहा, अब फिर कहा हनुमान कीर्तन रोकिए। हनुमान जी ने कीर्तन रोका। राम आप उठिए, राम जी उठ गए। कहा आप बताइए कि आपने ऐसा जाल क्यों फैलाया था? कहा नारद जी बोले कि हम जब मृत्यु लोक में जाते थे तो मृत्यु लोक के लोग कहते थे कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आज वो देख लिया कि राम बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा। राम मारने आया था, स्वयं मारने आया था, लेकिन नाम के प्रभाव से राम भी बाल बांका नहीं कर सका। बताओ सुकत का कुछ कर पाए? वही हाथ रखा गया, कारण कि मुख में राम था।
आप भजिए तो अब ऐसो पीने भजिए भैया, भजन करने की विधान नहीं कैसे क्या जगथा जा भी नहीं कह रही कि भैया तुम कोई ड्यूटी कर रहा हो, कल अब मैं कथा सुन के बाबा जी बन जाओ, हम बाबा जी बन कर राम 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 जप नहीं। भगवान ने तुम्हें जिस जगह पे जो तुम्हें पद दिया है वो ही जिम्मेदारी उठाते हुए पत्नी की, बच्चों की, समाज की, रिश्तेदारों की, सबकी जिम्मेदारी उठाते हुए भगवान का भजन करना है। जा रहे हो